परी की शादी। ये कहानी परीलोक की है। राजा अंगद परीलोक का बहुत बड़ा और होनहार राजा था। उसकी 3 बेटियां थी, मेघा, तारा और चांदनी। पत्नी सुनंदा के जाने के बाद राजा अंगद ने अपनी तीनों बेटियों को बड़े प्यार से पाला था। मेघा सब परियों में से सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ साथ वो बहुत समझदार और दयालु थी। बाकी परियों को अपने परी और सुंदर होने का बहुत घमंड था, लेकिन मेघा उन बाकी परियों से बिल्कुल अलग थी। मेघा बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। एक दिन की बात है, राजा अंगद अपनी तीनों बेटियों से कहते हैं, मैं खजाने वाले जंगल जा रहा हूँ। तुम्हें अपने लिए जो भी सामान चाहिए लिस्ट बना के दे दो, और मेघा से भी बोल दो उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो लिस्ट में लिखवा दे। लेकिन मेघा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही महल में। अरे पिताजी, मेघा दीदी तो बगीचे में होगी, और कहाँ होगी दी। ऐसे अपने पिता से बोलकर वो दोनों परियां तारा और चांदनी अपने सामान की लिस्ट बनाने लगते हैं। मुझे तो अपने लिए बहुत सारे लहंगे मंगवाने हैं पिताजी से। मुझे चूड़ियां मंगवानी है। मैंने तो सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां मिलती है। और राजा अंगद बगीचे में जाते हैं तो मेघा परी फूलों के पौधों को पानी दे रही थी। मेघा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस काम के लिए तो घर में कितने नौकर हैं। पिताजी, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर हो बेटी। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। मैं भी किन बातों में लग गया। मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं खजाने वाले जंगल में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ मंगवाना है तो तुम भी लिस्ट में अपना सामान लिखवा दो। तारा और चांदनी सामान की लिस्ट बना रही हैं। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे लिए वहाँ का सबसे सुंदर फूल ले आना। मेघा अपने पिता से खजाने वाले जंगल से सबसे सुंदर फूल मंगवा लेती है। तभी तारा और चांदनी अपने पिताजी को अपने सामान की लिस्ट दे देते हैं और राजा अपने घोड़े पर खजाने के जंगल की ओर निकल जाता है। खजाने से भरा जंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंगलों के बीचों बीच खजाने से भरा महल था, जहाँ बहुत हीरे जवाहरात और परियों के लिए अलग अलग तरह की पोशाकें थी। परी लोक में रहने वाले लोगों की सारी जरूरत का सामान वहाँ पर था। राजा खजाने वाले जंगल में पहुँच जाता है और वह खजाने से भरे महल से बहुत सारे हीरे जवाहरात ले लेता है। अब वह अपनी बेटी मेघा के लिए सबसे सुंदर फूल ढूंढ रहा था। वो महल जंगलों के बीचों बीच फैला हुआ था। जाते जाते राजा महल के दूसरी तरफ आ गए और राजा की नजर पास में एक पेड़ पर पड़ती है जो लाल रंग के फूलों से भरा हुआ था। राजा ने पहली बार इतना सुंदर फूल देखा था। मेघा इस फूल को देखकर बहुत खुश होगी, और इससे ज्यादा सुंदर फूल मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे यही फूल मेघा के लिए ले जाना है। राजा जैसे ही उस लाल रंग के फूल के पेड़ की ओर जाता है, तभी बहुत तेज से हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक इतनी तेज हवाएं कैसे चलने लगी? मुझे जल्दी से फूल तोड़ लेना चाहिए। राजा जल्दी से एक फूल तोड़ लेता है। इतने में एक बहुत बड़ा और डरावना चेहरा उस पेड़ में से निकलता है और पेड़ की शाखाएं राजा को पकड़ लेती हैं। राजा उस राक्षस को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। सब खजाना लूटकर वापस चले जाते थे, लेकिन तू है जो मेरे तक पहुँचा है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के लिए ये फूल लेने आया हूँ। राक्षस राजा के मुंह से उसकी बेटी का नाम सुनकर शांत हो जाता है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लाना होगा। ऐसा कहकर वो राक्षस राजा को छोड़ देता है। राजा घबराई हुई हालत में वहां से चला जाता है और अपने महल पहुंच जाता है। परी लोग जाते ही जैसे ही उसकी बेटियां अपने पिता को देखती हैं, वह खुशी से अपने पिता के पास आती हैं। पिताजी आ गए। मेघा दी, चांदनी दी, जल्दी आओ, पिताजी हमारा सामान लेकर आ गए। राजा घोड़े पर सारा सामान छोड़कर ऐसे ही अंदर चले जाता है। चांदनी और तारा हीरे जवाहरात और अपनी पोशाकें देखने लगती हैं। मेघा अपने पिता के पास महल के अंदर जाती है। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
खजाने के जंगल में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। पिताजी, आप मेरे लिए फूल लाए हो क्या? फूल? फिर राजा मेघा को वो फूल दे देता है। मेघा जैसे ही उस फूल को देखती है वह बहुत खुश होती है। वाह पिताजी, आप तो मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर फूल लाए हो। लेकिन राजा अंगद के दिमाग में तो अभी भी उसी राक्षस की बातें चल रही थी। वह अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कभी नहीं भेजना चाहता था। इसलिए राजा अपनी बेटी मेघा को सारी बात बताता है और बोलता है, मैं आज फिर उसके पास जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं लौटकर नहीं आया तो तुम सबका ध्यान रखना मेघा बेटी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उस राक्षस ने मुझे बुलाया है तो मैं ही जाऊंगी। लेकिन उसके पिता मेघा को उसकी माँ की कसम देकर रोक लेते हैं। लेकिन शाम होने से पहले ही मेघा किसी को भी बिना बताए उस खजाने वाले जंगल में चली जाती है। माँ और पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपने पिताजी को खोना नहीं चाहती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उस राक्षस के पास भी मैं ही जाऊंगी। और जाते जाते वह उसी महल के पास आ जाती है। मेघा महल के अंदर जाती है और वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। पूरा महल खजाने से भरा पड़ा था। महल के बीचों बीच जाते जाते मेघा महल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहाँ वो राक्षस सुंदर फूल का पेड़ बना हुआ खड़ा हुआ था। मेघा जैसे जैसे उस पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। मेघा का चेहरा चांदनी रात में चमक रहा था और वह बहुत सुंदर लग रही थी। मेघा जैसे ही पेड़ के फूल को हाथ लगाती है तो वो राक्षस सामने आ जाता है। मेघा ने इतना भयानक चेहरा पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी वो उस राक्षस से बिल्कुल नहीं डरी। कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मेरे पास आने से डर नहीं लगा? मेरी इस भयानक सूरत को देखकर तो सब डर जाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा ये चेहरा चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन इस सुंदर फूल की वजह से मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी। जिसके इतने सुंदर फूल हैं, वो एक राक्षस कैसे हो सकता है? महल में इतनी सारी चीजें हैं, हीरे जवाहरात हैं, क्या तुम्हें उनमें कोई चीज पसंद नहीं आई? मुझे इन चीजों का कोई मोह नहीं है। मेघा की बात सुनकर वो राक्षस अपने अतीत के बारे में बताता है। मैं इस महल का राजा हूँ। मुझे एक जादूगर ने अपने काले जादू से श्रापित कर दिया था और इस पेड़ में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो जादूगर और उसकी बेटी मेरा महल और सारे हीरे जवाहरात लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उसने मुझे इस पेड़ में बदल दिया। उन्होंने बोला था कि जो कोई लड़की इस महल की सबसे कीमती चीजों को छोड़कर इस पेड़ का फूल लेगी, वही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकती है। और तुम ही हो वो परी जिसने हीरे जवाहरात सब चीजें ठुकराकर मुझे इस फूल को चुना। अगर तुम इस पेड़ के तने को स्पर्श करती हो तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मेघा जैसे ही उस फूल के पेड़ के तने को स्पर्श करती है तो उसमें से एक लड़का निकलता है। मैं हूँ राजा शौर्य। मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस श्राप से आजाद हो पाया हूँ। राजा शौर्य बहुत सुंदर थे और उन्हें मेघा बहुत सुंदर लगी। तभी मेघा के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सारी बात सुन लेते हैं। मेघा मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बेटी मेघा सुंदर होने के साथ बहुत बहादुर भी है। आज इसकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो। राजा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। मेघा की शादी में परीलोक की सब परियां शामिल हुई थी। अब तो मेघा खजाने वाले महल की महारानी बनने वाली है। सारा खजाना मेघा का हो जाएगा। अब तो राजा शौर्य लौट आए हैं और अब तो उनके खजाने को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मेघा और राजा शौर्य साथ में खुशी से रहने लगे।